हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सेट 8 को देखेंगे, जबकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग सेट 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 भौतिकी की शाखा को सूची 2 अध्ययन का विषय से सम्मिलित करें। तो ऊष्मागतिकी का ऊष्मा कार्य ऊष्मा रूपांतरण से, प्रकाशिकी का प्रकाश का व्यवहार प्रतिबिंब और अपवर्तन से, यांत्रिकी का गति बल और गुरुत्वाकर्षण, आधुनिक भौतिकी का क्वांटम सिद्धांत नाभिकीय भौतिकी और सापेक्षता से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के संबंध में सही कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पृष्ठ तनाव के संबंध में गलत कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव सामान्यतः बढ़ता है। यदि किसी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम हो तो मुक्त ऊर्जा ई किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो इस क्रांति कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है? तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी गैस के स्थिर आयतन पर उसके दाब और परम ताप में क्या संबंध होता है? तो दाब ताप के समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फोटोन की ऊर्जा ई उसकी आवृत्ति भी से किस प्रकार संबंधित है? तो यह ई बराबर एच भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया एक सहलग्न अनुवांशिक विकार है। कारण एक सहलग्न अप्रभावी विकार पुरुषों में अधिक आम होते हैं क्योंकि उसके पास केवल एक एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए असत्य है और आर सत्य है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 जैविक अणु को सूची 2 एकलक इकाई से सम्मिलित करें। तो प्रोटीन का एमिनो एसिड, स्टार्च या सेलुलोज का मोनोसेकेराइड, डीएनए या आरएनए का न्यूक्लियोटाइड और वसा का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के संबंध में सही कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंटीबॉडी विशेष प्रोटीन है जो एंटीजन को पहचान कर निष्क्रिय करते हैं। मानव मस्तिष्क के भागों और कार्यों के संबंध में गलत कथन चुनें। तो हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान या भूख का नियमन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पौधों में द्विनिषेचन किस समूह का विशिष्ट लक्षण है? तो द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का लक्षण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव जीनोम परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मानव जीनोम परियोजना का मुख्य लक्ष्य मानव डीएनए का संपूर्ण अनुक्रम का मानचित्रण करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रुधिर स्कंद के लिए किस आयन की उपस्थिति अनिवार्य है? तो रुधिर स्कंद के लिए कैल्शियम आयन की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रोमा में। कथन ए, हाइड्रोजन बंध आयनिक या सहसंयोजक बंधों की तुलना में दुर्बल होते हैं। कारण हाइड्रोजन बंध अणु के भीतर परमाणुओं के बीच बनते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 अवस्था परिवर्तन को सूची 2 संबंधित प्रक्रिया से सम्मिलित करें। तो ठोस से द्रव बनना गलन या पिघलन कहलाता है। द्रव से गैस बनना क्वथनांक या उगलन कहलाता है। गैस से द्रव संघनन और ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। विद्युत रासायनिक श्रेणी के संबंध में सही कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानक अपचय विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है धातु उतनी ही प्रबल अपचायक होती है। बहुलकों के संबंध में गलत कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बार बार गर्म करके ढाला जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नमक का जलीय विलयन।
अष्टक नियम का अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा अणु दर्शाता है? तो अष्टक नियम का अपवाद PCl5 दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी कहते हैं। किसी रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 10 दिन है। 30 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना अंश शेष रहेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1/8 भाग। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाएं और मॉडलिंग के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रायोप्रसवेशन तकनीक में कोशिकाओं या ऊतकों को किस तापमान पर संरक्षित किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संरक्षित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? तो सिल्वी कल्चर वनों का प्रबंधन और संवर्धन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मृदा की पीएच को कम करने के लिए सामान्यतः क्या मिलाया जाता है? तो मृदा के पीएच को कम करने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृत्रिम गर्भधारण के लिए वीर्यअष्टा के भंडारण में प्रयुक्त क्रायोप्रोटेक्टेड का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लिसरॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कथन परिस्थितिकी अनुक्रम किसी क्षेत्र में प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और पूर्वानुमान परिवर्तन है। कारण यह प्रक्रिया चरम समुदाय की स्थापना के साथ समाप्त होती है, जो पर्यावरण के साथ लगभग संतुलन में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। वासेल कन्वेंशन का संबंध किसके नियंत्रण से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खतरनाक अपशिष्टों पर सीमा पर स्थानांतरण से। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो जुबिन गर्ग का संबंध असम से था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहनलाल को सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहनलाल को वर्ष 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया? तो यह अल्बानिया ने किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सितंबर 2025 में चर्चा में रहे जापानी एन्सेफलाइटिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत की? तो यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। झारखंड के कोडरमा जिले में किस जनजाति को लगभग 78 वर्षों के बाद बिजली मिली है? तो यह बिरहोर जनजाति को मिली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेजस्वी मनोज को। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह रूस में किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया? तो यह अमेरिका ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस भारतीय संगठन ने अपनी पहली दूरसंचार प्रणाली को टेक प्रमाणन प्राप्त किया, जिसमें स्थानीय रूप से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की? तो यह केरल सरकार ने शुरू की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया? तो यह पुनपुन में किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत में निर्मित पहले 32 बीटा माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो इसका नाम विक्रम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 1 सितंबर 2025 को किसने भारत के नए महालेखा नियंत्रण का पदभार ग्रहण किया है? तो यह TCA कल्याणी ग्रहण किए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह अलास्का अमेरिका में किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मयूरभंज छऊ कहां की एक जनजातीय नृत्य शैली है? तो यह उड़ीसा की जनजातीय नृत्य शैली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
छऊ को 2010 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो न्यायालयों के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य 2 भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समांतर हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सतपुंडा पर्वतमाला। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? तो यह मेगास्थनीज था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1930 में डांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो डांडी नमक मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया था। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक कौन थे? तो यह बिस्मिल्लाह खां थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां को 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी कौन है? तो व्यापार के संबंध में थोक व्यापारी वह व्यक्ति है जो बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा संगठन बनाया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः प्राकृत और ब्राह्मी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष आर.ई. ग्रांड गोवान थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनसाह है। भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह न्यूनतम आयु 7 वर्ष है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तैराक श्रीहरि नटराज भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थारिंग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो यह म्यांमार में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इंडिया गेट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में नवंबर 2025 तक कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ा नहीं पता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? तो फुतुहात-ए-आलमगीरी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली की खोज करता है। जैक कार्डियर फ्रांस की खोज करता है। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम की खोज करता है और फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल की खोज करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? तो स्वर्णरेखा नदी नगड़ी गांव के पास से निकलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो यह बघेलखंड के पठार पर काटती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 40 मीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद का रोक लगाता है? तो यह अनुच्छेद 201 का ए है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो यह बिहार के भागलपुर में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो चारा एक जायद फसल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गौरीचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गौरीचा नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र का लोक संगीत लावणी है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती है? तो यह देशांतर कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो यह जैन तीर्थंकर के लिए समर्पित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिमल शाह द्वारा बनवाया गया है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनमें से सभी को सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम जैन सभा चतुर्थ शताब्दी में स्थूल बाहु के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित बौद्ध संगीति स्थलों को उनके आयोजन के सही क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो पहली बार बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, दूसरी बार वैशाली में और तीसरी बार पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभिकथन। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया पहला सफल किसान सत्याग्रह था। कारण यह आंदोलन मुख्य रूप से 3 कटिया प्रथा के विरोध में था, जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि का 3/25 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्तकालीन बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। तो वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में शामिल थे। बिरसा मुंडा जनजातीय विद्रोह, राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह और विलायत अली बहावी आंदोलन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसने प्रशासनिक प्रयोगशाला के रूप में पटना का उपयोग किया। अभिकथन। बिहार के उत्तरी मैदान में खादर मिट्टी का विस्तार अधिक है, जो कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ है। कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ के साथ नई मिट्टी की परत बिछाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
बिहार की प्रमुख नदियों और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनमें से सभी। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक हिमालय का भाग है। दियारा क्षेत्र नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित उपजाऊ भूमि है। ताल क्षेत्र गंगा के दक्षिण में स्थित निम्न भूमि है। दक्षिण गंगा मैदान पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार के किस जिले में अवरक के निक्षेपण मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गया और नवादा में। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अभिकथन बिहार में ग्रामीण कचहरी को छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। कारण इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विवादों का शीघ्र और सुलभ समाधान प्रदान करना तथा उच्च न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभिकथन ए और अभिकथन आर दोनों सत्य है और कथन और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनाने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चय नहीं था? तो सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा निश्चय नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। भिखारी ठाकुर लोक नाट्य, महासुंदरी देवी चित्रकला, विद्यापति साहित्य जिन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, शेरशाह का मकबरा स्थापत्य जो कि सासाराम में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस बिहार में किसका भारत के सर्वाधिक उत्पादन का 71% पैदा होता है? तो यह लीची की होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर को भारत की लीची राजधानी और लीची का भूमि भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।